आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आपको दिखाते रहते हैं। जैसा बिहार ही नहीं पूरे देश में जो संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग से जो लोग को सरकार बहाल करती है, उनका किसी न किसी तरह से शोषण हो रहा है। किसी को कम मानदेय पे काम कराया जा रहा है और किसी को नौकरी जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सेवादार। आइए, उनका नाम है हरकेश्वर राम जी। आइए हम उनसे बात करेंगे कि आखिर सरकार जो संविदा कर्मी पर लोगों को बहाल करती है, वो एक शोषण कर रही है कि रोजगार दे रही है। सर, पहला सवाल सर, संविदा कर्मी पर जो बहाल हो रही है, आउटसोर्सिंग पर जिन लोगों को बहाल कर रही है सरकार, उसके लिए अच्छा है या बुरा है? पूरी तरह से बुरा है। और सरकार जो है ना, शोषण करने के लिए किया है जी। किसी को सही तरीका से सही वाजिब उसका मजदूरी नहीं मिले, उसको रोकने के लिए ही संविदा का व्यवस्था मान लिया है कि कम से कम पैसा देकर अधिक से अधिक काम वसूला जाए। इसी दृष्टिकोण से संविदा पर किया गया है। और इसके अलावा फिर एक और आउटसोर्सिंग से जो मामला होता है, तो आउटसोर्सिंग में तो पूरी तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। वो तो प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया कि भाई हमको इतना आदमी को दे दो। और क्या करता है कि सबसे पहले पैसा लेता है, 5-5 हज़ार 10,000 रुपये लिया, 20-20 हज़ार रुपये लेता है और सबको नियुक्त कर लिया और सरकार को भेज दिया। उसका कोई मतलब कोई नियम कानून नहीं, किसी तरह का कुछ बात नहीं, और सिर्फ जो पैसा दिया और उसे ठगने का एक तरह से, उसको आर्थिक शोषण करने का एक तरह से उपाय हो गया है। 2024 में चुनाव आने वाला है और 2024 का जो चुनाव के पहले हो सकता है कि सरकार कुछ घोषणा करे कि आखिर इसी तरह का घोषणा और फिर लोग बेरोजगारी का शिकार हो जाए, अर्ध बेरोजगारी का शिकार। नहीं, बेरोजगारी तो वही, देखिए बेरोजगार बनाने के लिए वो कोई रोजगार में रोजगार थोड़े हुआ। देखिए, जिसको परमानेंट आप नहीं रखते हैं, इसका मतलब जीवन उसको बर्बाद करते हैं। मान लीजिए किसी को 10 साल के लिए रखे, 5 साल के लिए रखे, आप 5 साल के बाद उसको निकाल दिए, वो कहा जाएगा उसका लाइफ खत्म हो गया, वो किसी लायक नहीं रहा। आप पर विश्वास किया सरकार पर, वो किसी लायक नहीं रहा। जिस तरह से मान लो पेंशन वाला में हो गया, तो भाई नौकरी में आया तो भाई 60 साल उसको रखिएगा और रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं दीजिएगा तो क्या करेगा? भीख मांगेगा? क्या करेगा? उसका हेल्थ गारंटी कौन लेगा? शरीर का गारंटी कौन लेगा? तो वो शरीर सरकार जो है ना, वो बढ़िया वाला जो होता है ना, वेलफेयर स्टेट होता है। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि आम पब्लिक का, आम लोगों के हित में काम करना। सरकार का घाटा कम, मतलब लाभ कम, लेकिन आम लोग उससे लाभान्वित हो, ये मालिक होता है ना। सोशल मान लीजिए कि जो है ना, वेलफेयर स्टेट का यही काम है। नीतीश कुमार जी के साथ लोग बढ़िया बढ़ गया है। बढ़िया का काम क्या हुआ कि अधिक से अधिक मान लीजिए लाभ कमाना, बिजनेस वाले करना, तो वो बिजनेस के रूप में देख रहा है सरकार। ये बनियादम मालिक हो गया, तो बढ़िया सरकार चला रही है, तो ये सरकार का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार में संविदा पर काफी लोगों का बहाल हुआ है और नीतीश कुमार जी के सरकार इसकी वाहवाही ले रहे हैं। क्या ये बिहार के लिए सही रहेगा? ये वाहवाही लेना अलग बात है। देखिए, बेरोजगारी इतना ज्यादा है कि उसका शोषण हो रहा है ना। अगर मान लें कि बेरोजगारी पहले कम था, पहला बात बता रहे हैं कि शुरू में जब नौकरी होता था ना, तो लोग नौकरी करने जाते नहीं थे। मिलिट्री में होता था ना, तब भाग जाते थे, जाएगा मेरा बेटा मरा जाएगा। आज चूंकि बेरोजगारी इतना बढ़ गया, तो इसीलिए उसका ये मान लें कि गलत इस्तेमाल हो रहा है। लोग अधिक बेरोजगार हैं, तो इसलिए उनको मारो, किसी तरह से तबाह करो। ये सरकार वही काम कर रही है। अब क्या होना चाहिए उन लोगों का सर, जो संविदा कर्मी पर बहाल है या आउटसोर्सिंग पर बहाल है? पहले तो उसको नियुक्त करिए, रेगुलर नियुक्ति आप करिए, उसको एक्सपीरियंस के आधार पर करिए, सबको नियुक्त कर दीजिए। और उसके बाद आगे जो जब भी नियुक्ति हो, तो जो तरीका है उससे करिए। गलत तरीका से आपने नियुक्त उसको किए हुए है ना। संविदा पर जो है, चाहे प्राइवेट मान लो कोई एजेंसी के आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिसको नियुक्त किए हुए हैं, तो आदमी क्या करेगा? वो तो घूस दे के आया है, सही तरीका से तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी इतना दिन से अपना जीवन खपा दिया, तो उसको कहाँ भागाइएगा आप? तो उसको एडजस्ट करिए। और लोगों का आज से बहाली, इस पर रोक लगा होनी चाहिए। जो भी बहाली हो, रेगुलर बहाली हो, वो उससे से करिए आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरकेश्वर राम जी। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि उसकी रेगुलर बहाली होने चाहिए। संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग के पक्ष में इन्होंने बयान दिया है और उनको 60 साल तक नौकरी होनी चाहिए। मैं ऐसे ही खबरों को लाता रहूंगा। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।